क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ, हैदराबाद से प्रत्याशी माधवी लता, उनसे आज मैंने बात की, वो आपको सुनवाती हूँ। फायर ब्रांड नेता इस बार असदुद्दीन ओवैसी के सामने। 2024 के चुनाव में एक प्रत्याशी ऐसी हैं जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पहले चुनाव में ही गूंज हैदराबाद टू दिल्ली है। अब उनकी बुलंद आवाज को इसका श्रेय दे दीजिए या उनके अंदाज को श्रेय दे दीजिए। हमारे साथ बीजेपी के हैदराबाद से प्रत्याशी माधवी लता जी हैं। माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी हैदराबाद में स्वागत। मैंने आपकी बुलंद आवाज का जिक्र किया है माधवी जी, और वो इसलिए क्योंकि आपके जो बयान है वो दिल्ली में गूंज रहे हैं। अब क्या लग रहा है आपको, इतना फोकस, इतना ध्यान एक हैदराबाद की प्रत्याशी पर पूरे देश में क्यों? क्योंकि सच का शक्ति ही कुछ ऐसा है। जब इंसान सच बोलने लग जाता है, जब इंसान झूठ के ऊपर का पर्दाफाश कर देता है, और जब ऐसी सच्चाई को कहने के लिए मोदी भाई जैसे महान योगी एक मौका देते हैं, एक उम्मीदवार जैसा खड़ा कर कर हमें जब मौका दिया गया है, इस सच्चाई का इतना शक्ति है कि इतनी बुलंद आवाज से वो देश ही क्या, देश भी पार कर चुका है। आप अपनी इस लोकप्रियता का श्रेय प्रधानमंत्री को दे रही हैं, मैंने अक्सर सुना है। मैं ये आपसे पूछूंगी कि प्रधानमंत्री से आपकी कभी मुलाकात हुई है या फिर इंतजार में है उस पहली मुलाकात का कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात? मेरा मुलाकात उनसे मेरा उम्मीदवार का घोषणा होने से पहले नहीं हुआ था। हाँ। और एक ही बार आज तक उनसे मुलाकात हुआ जब वो यहाँ पर एक रोड शो पे आए थे, और तभी भी सिर्फ एक 15 से 20 सेकंड हुआ था, बस उतना ही। और मुझे ये बताइए, जब उनसे एक आधिकारिक मुलाकात होगी तो क्या एक ऐसी चीज है जो बतौर प्रत्याशी, बतौर एक बीजेपी कार्यकर्ता आप उनसे कहना चाहेंगे? आज हमारे दर्शकों से पहले बताइए। वो हमारे पिता समान है, वो हमारे बड़े भाई समान है। उनको कुछ वैसा तो बताने की हैसियत पे तो हम नहीं है, लेकिन हाँ, उनका धन्यवाद करेंगे हम, और उनसे बहुत कुछ सीखने का एक मौका देने के लिए अर्जी तो रखेंगे हम। बहुत खूबसूरत। मुझे ये बताइए माधवी जी, मैं देख रही हूँ आप कैंपेन कर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। इतनी लोकप्रियता पहले चुनाव में, बहुत से नेता ऐसे, मैं आपको सच बताऊंगी, हम जाते हैं चुनाव में, कैंपेन ट्रेल करते हैं, लेकिन नेताओं में एक जो वाइब्रेंसी है, एक जो रंग है, वो कहीं मिसिंग होता है। आप में वो कूट कूट के है, भरपूर है। कैसे? क्योंकि हम नेता बनकर इनके बीच में नहीं है, इनके घर के सदस्य बनकर इनके बीच में फिरते हैं। लोग नेता उनसे थक गए हैं। नेता लोग जैसे कि आते हैं इलेक्शन के सामने, वोट मांगते हैं, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं हवा में, सबको ढूंढना पड़ता है उनको। हम वो प्रथा नहीं रखते हैं। हम जो हो सकता है हमसे वो हम कहने की क्षमता रखते हैं और लोगों के सुख दुख सुनते हैं। हैदराबाद में आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो 20 साल से इस सीट पर चुनाव जीतते रहे। उससे पहले उनके पिताजी इस सीट से चुनाव जीतते रहे। क्या सामने एक मुश्किल चुनौती है? क्योंकि चुनाव में अब बस मुझे लगता है कुछ घंटे बचे हैं, मैं ये कह सकती हूँ। चलिए, आपको कुछ ऐसे सच बाहर निकाल के दिखा देंगे जो आज तक इन 40 सालों में से लोग कभी भी ऐसे सच बाहर निकाल के नहीं दिए। ये देखिए, एक मैसेज है जो इन लोगों के बीच में चल रहा है। MIM पार्टी has organized a Urdu journalist meeting in Darussalam where 50+ journalists attend, other than their 4 TV and Ittemad, few YouTube channels and Instagram influencers of Old City. Everyone were paid 1 lakh rupees and few more for not publishing and negative content on their party and its workers. ये WhatsApp मैसेज पूरे जर्नलिस्ट के अंदर भिजाया गया है। आप ये कह रही हैं कि जर्नलिस्ट को पैसा दिया गया कि वो नेगेटिव खबरें उनके खिलाफ नहीं चलाएंगे और नहीं उनके खिलाफ नेगेटिव खबरें नहीं चलाएंगे, इसका उनके पास ऐसा पैसे दिया जाता है। अभी एक्सपेंडिचर वाले देखेंगे, इलेक्शन के एक्सपेंडिचर वाले क्या करेंगे, इसके बारे में क्या सोच विचार करेंगे, क्योंकि ये तो दारुसलाम में होती है। दारुसलाम में तो कोई जाता नहीं है। हमारे पीछे लोगों को रखते, जैसे कि अभी पुलिस देखे ना हमारे पीछे, यही पुलिस मस्जिदों में नहीं जाते ये लोग। बहुत संगीन आरोप है ये असदुद्दीन। आरोप क्या है भाई, मैं वो ओपन दिखा रही हूँ, आप आरोप क्यों बोल रहे मुझे? आरोप का मतलब है जो नहीं है हम डाल रहे हैं। ये एलिगेशन नहीं है साहब, आरोप यानी एलिगेशन। दिस इज अ फैक्ट।
एमआईएम वाले तो बहुत माहिर है, पत्थर से मारने के लिए, डंडे से मारने के लिए, चारू चुक्की चलाने के लिए एमआईएम के कार्यकर्ता बहुत फेमस है इसमें। अरे कांग्रेस वालों को तक नहीं छोड़े जब वो लोग पावर में नहीं थे, बीआरएस वालों को भी नहीं छोड़े जब वो पावर में थे। इनके यहाँ कोई मुस्लिम लीडर नहीं आ सकता, हिंदू को कहाँ आने देंगे ये लोग। ये लोग नहीं चाहते हिंदू और मुसलमान एक हो जाए और हिंदू मुसलमान एक साथ आगे बढ़े, हिंदू मुसलमान के बीच में भाईचारा रहे, ये नहीं चाहते। आपने एक तीर चलाने का इशारा किया था और उस तीर को असदुद्दीन साहब अपनी हर सभा में चला रहे हैं, हम हर सभा में। हाँ, तो जिनके पास मैनिफेस्टो नहीं है तो तीर को पकड़ के तो लटकना पड़ेगा ना उनको। अगर कोई मैनिफेस्टो है तो एक मैनिफेस्टो के बारे में बात करते थे, जिनके पास मैनिफेस्टो ही नहीं है, अभी कितने जो तीर है भी नहीं उसको पकड़ के लटक रहे। अभी लोगों को समझना चाहिए, एक दिन तीर, 2 दिन तीर, 3 दिन तीर, अभी कितने साल तीर के बारे में बात करेंगे, वो भी अमन का तीर। रजाकारों को हटाने वाली तीर है, वो अमन का तीर था। वो 2 तरीके का तीर था, एक तीर अमन का तीर और भाईचारा का तीर, और वही तीर रजाकारों को भी हटा के रहेगा इस देश से। क्या मुसलमान वोटर आपको वोट देगा? अरे जब असदुद्दीन खुद सर झुका के भगवा शाल पहन लिया, वो तो मुसलमान के लीडर बोलते हैं ना, तो लीडर ने पहन लिया ना भगवा का शाल, खत्म हो गया। अभी मुसलमान को इशारा कर रहे, माधवी लता दीदी को वोट डालो, माधवी लता दीदी को वोट डालो। वो इनडायरेक्ट बोल रहे पूरे मुसलमान को, क्या कहकर, जो भगवा पहनते हैं उनको आप वोट डालो। 4 जून को माधवी जी यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा आपके कैंप में? तगड़ा होगा, जरूर। देखिए 4 जून को होगा। कैसे होगा जरा बता दीजिए। दम के दिवाली भी होगा, होली भी होगी। तो 4 जून को माधवी जी आपसे एक और मुलाकात होगी, क्योंकि तब जब होली दिवाली बिजी होंगे 4 जून को, 5 जून को आ जाइए।